हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी बिजनेस फाइनेंस की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक कमर्शियल पेपर्स। ठीक है, लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर क्या होता है? कमर्शियल पेपर इज़ अ सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस। ठीक है, कमर्शियल पेपर एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस का सोर्स होता है, जिससे आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट टर्म, ठीक है, विद इन 1 ईयर वाला कोई भी फाइनेंस को रेस कर सकते हो। द कमर्शियल पेपर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1990। कमर्शियल पेपर हमारे इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुआ था? तो ये हमारे इंडिया में 1990 में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था। इट इज़ एन अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट issued by the public and private sector companies with a fixed maturity period which varies from 3 to 12 months। ठीक है, ये एक अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट होता है। अनसिक्योर्ड आप लोग समझ गए, जिसमें हमें कोई भी मॉर्गेज नहीं देना होता है। ठीक है, जो कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही कंपनियां क्या करती हैं, इशू करती हैं, जो आपको प्रोवाइड करती हैं। ये अलग अलग टाइम पीरियड के लिए हो सकता है, 3 to 12 मंथ्स के लिए होता है। अलग अलग हो सकता है, कोई 3 मंथ के लिए भी कोई कर सकता है, कोई 6 मंथ के लिए भी, कोई 8 मंथ के लिए भी, कोई 12 मंथ के लिए भी। ठीक है, सिंस these are unsecured, that's why these are generally issued by company having a good रेपुटेशन। ठीक है, क्योंकि ये अनसिक्योर्ड होती है फुल्ली, तो ये सिर्फ और सिर्फ वही कंपनियां कर पाती हैं और जल्दी वही कंपनियां करती हैं जिनका मार्केट में बहुत अच्छा रेपुटेशन हो, अच्छे गुडविल हो। ठीक है, इसके मेरिट्स क्या क्या होते हैं? कमर्शियल पेपर आर अनसिक्योर्ड, सो नो एसेट्स ऑफ द कंपनी इज मॉर्गेज। ठीक है, ये कमर्शियल पेपर एक अनसिक्योर्ड वे है, तो इससे हमें कंपनी के कोई भी एसेट्स को मॉर्गेज या एज अ कोलेट्रल नहीं देना पड़ता। कमर्शियल पेपर्स आर फ्रीली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये क्या होता है? पूरी तरीके से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है कि आपको जो प्रॉमिसरी नोट मिला है, आपको उसके बदले पैसे मिल जाएंगे। कॉस्ट ऑफ इशूइंग कमर्शियल पेपर इज़ लो, और जो इसका कॉस्ट आता है कमर्शियल पेपर्स को इशू करने का, इसका कॉस्ट भी काफ़ी कम होता है। इट्स continuous source of fund as its maturity can be changed according to the requirement of the company। ये एक continuous source माना जाता है किसी भी कंपनी के फंड का। ठीक है, और इसकी मैच्योरिटी पीरियड आप क्या कर सकते हो, अपनी कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हो, बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होता है। ठीक है, आपको जैसे सुटेबल पड़े, आप अगर 2 महीने के बजाय 4 महीना करना चाहो, 6 महीना करना चाहो, तो आप अपने कंपनी के रिक्वायरमेंट और डिमांड के हिसाब से उसे चेंज कर सकते हो। Companies can also invest their excess money in discounting the commercials and earn a good amount of return। ठीक है, कंपनी क्या करती है, अपने जो एक्सेस मनी होती है उनको कमर्शियल्स में क्या करती है, यूज़ करती है, और एक अच्छा अमाउंट रिटर्न में क्या करती है, उसको मिलता है। ठीक है, मतलब कंपनी के पास भी अगर एक्सेस मनी है, कुछ अलग इन्वेस्ट वो करना चाहती है, तो वो अपने चीज़ों को कहाँ इन्वेस्ट करती है, अलग अलग कमर्शियल्स में यूज़ करती है, और उसको उसका अच्छा रिटर्न मिलता है। ये तो हुए डीमेरिट्स, और ये तो हुए मेरिट्स। अब हमारे कुछ डीमेरिट्स भी हैं इसके, तो आइए डीमेरिट्स देख लेते हैं। ओनली फाइनेंशियली साउंड कंपनीज विद अ गुड रेपुटेशन कैन इशू द सिक्योरिटी। ठीक है, सिर्फ जो अच्छी फाइनेंशियली बहुत अच्छी कंपनीज है या बहुत रेपुटेटेड कंपनीज है, वही क्या करती है, इसे इशू कर पाती है। द साइज ऑफ मनी दैट कैन बी रेज थ्रू कमर्शियल पेपर इज़ लिमिटेड। अगर आप कमर्शियल पेपर के थ्रू कोई भी मनी क्या कर रहे हो, उठा रहे हो, कोई भी मनी रेज कर रहे हो, तो वो मनी क्या होता है, बहुत ही लिमिटेड होता है, बहुत कम होता है, मतलब एक लिमिटेड होता है। ठीक है, जितना परसेंट होता है उतना ही होता है, मतलब आप बहुत ज़्यादा पैसा नहीं ले सकते हो कमर्शियल पेपर के थ्रू। कमर्शियल पेपर इज़ एन इम्पर्सनल मैथड ऑफ फाइनेंसिंग, और इसको एक इम्पर्सनल मैथड भी माना जाता है, जिसमें आप लोगों को जान नहीं रहे हो, और क्या मतलब कि मतलब इम्पर्सनल, जिनको नहीं जान रहे हो आप, उनसे क्या कर रहे हो, फंड्स रेस कर रहे हो। और इम्पर्सनल मतलब कि कोई लीगैलिटीज़ की नहीं, मतलब लीगल ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं होती है।
तो होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।